राधे राधे। कार्तिक मास की सभी कहानियाँ। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम 13 पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते का। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7 भी और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी ना बेटी पावनी। ना माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करें। कहते सुनते हुंकारा भरते। नितनेम सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरे 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूं।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार कर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास करे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम जब बोलो जब राम ही राम। राम समारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती पूजा पाठ करती नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करी सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मुठो राम साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। 8 बार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू। भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 बारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। बेटी बोली, आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं।
सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी आठों बारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया तो पिता से बोली, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बाबू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दो। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, मैं कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों बारों की कहानी सुनाई तो उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों बारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हो गए। कहते सुनते हुंकारे भरते। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। श्री भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तू भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। पीपल की पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसे करने से अंधन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने कहा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है, बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था और उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती।
और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाप चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत दियो। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठी थी। तो भगवान ने कहा मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी, ए लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगंडी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि काना सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा।
तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले, तो यह नहाया नहीं, जिससे गधा बन गया। और मैं राजा की बेटी के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या कार्तिक में नहाने से इतना फल है? रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दियो, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत दियो। गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। तो यमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब यमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में यमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो यमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि यमुना ने यह टका दिया है। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन यमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए। तब यमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों यमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू आ जा। इतना सुनते ही यमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? यमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? यमुना जी गंगा माता के पास गईं तो गंगा माता यमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बताकर आई है या नहीं? तब यमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब यमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में बोली कि उठो, मैं यमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब यमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा यमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी सारे परिवार का करना, कहते सुनते सबका करना। बोली श्री गंगा यमुना मैया की जय हो। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुलटी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा ससुराल तो वहां लग गई आग। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला।
रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले, दोनों बोले कह बात। भाट बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मापसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मापसी ने बहुत लाड़ चाप किया। भाट घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मापसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। राय दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावे, यमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली मैं तो राय दामोदर भगवान जिवाऊंगी। वो कहने लगी वो कैसे होवे? वह बोली मोर मुकुट गल बैजंती हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राय दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते हुए भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल बैजंती हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। खुश होकर बोली हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। सब बोली हाँ इसके घर में भगवान आवे थे। एक आदि जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन देवे, कहते को सुनते को होकारे भरते को। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है।
तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा।